गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कोई भी अगर नंबर्स गिवन है उसको कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में लिखना है वो हम कर चुके हैं। तो 5.1 के 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट 10 से आगे करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट पहले स्टडी कर लेते हैं, दैट इज़ मॉडुलस of complex number. Now what is the modulus of complex number? सपोज करते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ना इसका जो मॉडुलस होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉड z। ना मॉड z आपको पता है कि मॉड का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसका मतलब जो मॉडुलस है दैट इज नथिंग बट द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा कोई भी। ना जब मॉडुलस इज इक्वल टू, कैसे मॉडुलस को फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर a स्क्वायर, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर। तो इस तरह से हम मॉडुलस को फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या है मॉडुलस? मॉडुलस का मतलब क्या है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी मॉडुलस। एंड मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अंडर मॉड ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर करना है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है, उसका अंडर रूट फाइंड आउट करना है, तो मॉडुलस आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट सेकंड दैट इज कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ना कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है उसको पहले तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जेड बार। जब हम जेड बार लिख रहे हैं दैट मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये चीज़ होगा। ना कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? दैट इज इक्वल टू, अगर हमारे पास a प्लस आयोटा b है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस आयोटा b। ना सपोज क्या किया हमने, जो रियल नंबर है उसका जो साइन है वो जैसा वैसा ही रहेगा, पर जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हम कॉन्जुगेट में क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। पॉजिटिव है नेगेटिव, अगर नेगेटिव होता तो उसका कॉन्जुगेट पॉजिटिव, पर जो रियल पार्ट है वो जो भी उसका साइन है वही रहेगा। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं? वी चेंजेस द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी के पार्ट का साइन चेंज करना है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, पर जो रियल पार्ट का साइन है वो नेगेटिव तो नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये था कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं जेड बार से, मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड जेड से। नाउ इन दोनों का यूज़ करके एक नया जो कॉन्सेप्ट है उसको फाइंड आउट करते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ना जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड रेज टू पावर -1 ऐसे बोलते हैं, बट जेड इनवर्स बोलेंगे इसको। जेड -1 मीन्स जेड इनवर्स, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। जेड हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लेंगे? जेड इनवर्स। और कैसे फाइंड आउट करेंगे? दैट इज इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वेयर। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, देन मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, और कॉन्जुगेट ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे हम क्या करेंगे? मॉडुलस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं ना, क्वेश्चन नंबर 11 से आगे। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13। 11, 12 एंड 13 यहाँ पर हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो नाउ एक्सरसाइज 5.3 5.1 क्वेश्चन नंबर 11। Now question number 11, let
द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले मॉडुलस, मॉडुलस क्या होता है, दैट इज मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर 4 स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वेयर। मैं माइनस 7 क्यों ले रहा हूँ, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो यहाँ पर पॉजिटिव होता है, इट मीन्स ये पॉजिटिव कब होगा, जब -7 लेंगे। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा अभी, पर हम क्या करेंगे, इसको -7 ले लेंगे। दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर 16 प्लस -3 का स्क्वेयर प्लस 9 एंड 16 प्लस 9 दैट इज 25 एंड 25 का रूट दैट इज 5। मॉडुलस तो आ गया। नाउ अब क्या देते हैं, कॉन्जुगेट जेड इज इक्वल टू क्या होगा, हमने क्या कहा था, जो रियल पार्ट है उसका साइन तो वही रहेगा जो भी 4 है, बट जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है, यानी -3 तो +3 आयोटा। तो ये कॉन्जुगेट हो गया। जब कॉन्जुगेट को फाइंड आउट करेंगे वी विल चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। नाउ दोनों आ गया। नाउ जेड इनवर्स फाइंड आउट करना है, जेड इज इनवर्स इज इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वेयर। तो जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वेयर ले लिया, दैट इज इक्वल टू जेड बार, जेड बार क्या है 4 + 3 आयोटा अपॉन मॉड जेड दैट इज इक्वल टू 5, तो 5 का स्क्वेयर इक्वल टू 4 + 3 आयोटा अपॉन 5 स्क्वेयर दैट इज 25 एंड अलग अलग कर देते हैं, 4/25 प्लस 3/25 आयोटा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनवर्स को फाइंड आउट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में जेड इज इक्वल टू गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू √5 + 3 आयोटा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडुलस को फाइंड आउट करते हैं। मॉड जेड इज इक्वल टू √a स्क्वायर दैट इज √5 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 स्क्वायर इज इक्वल टू √5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल आउट, प्लस 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू √14, 5 + 9 14। नाउ जेड बार दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ जेड। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, रियल पार्ट जो है वैसे ही रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। तो बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव 3 आयोटा। नाउ जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू √5 - 3 आयोटा अपॉन जेड स्क्वेयर, तो √14 स्क्वेयर। नाउ √14 का स्क्वेयर 14 और 14 को अलग अलग कर लो, √5/14 - 3/14 आयोटा। तो इनवर्स को फाइंड आउट करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 गिवन जेड इज इक्वल टू -आयोटा। नाउ मॉड जेड, अब देखेंगे इसका रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट 0 है, बिकॉज ए जेड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए था, जेड इज इक्वल टू a + आयोटा बी। नाउ यहाँ पर माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा मीन्स इमेजिनरी पार्ट है और a क्या है दैट इज 0, तो 0 स्क्वायर प्लस, और इमेजिनरी पार्ट क्या है दैट इज आयोटा का जो कोफिशिएंट है, आयोटा का कोफिशिएंट क्या है दैट इज -1, तो -1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर 0 प्लस -1 स्क्वायर 1 इज इक्वल टू √1 एंड 1 आ गया। नाउ जेड बार क्या होगा, जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट 0 है तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है, और ये इमेजिनरी पार्ट क्या है नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी इसका जो जेड बार आ रहा है दैट इज इक्वल टू आयोटा। नाउ जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वेयर, जेड बार आयोटा अपॉन जेड बार स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 और क्या आ गया दैट इज आयोटा। तो जेड का मल्टीप्लिकेटिव, जेड इज इक्वल टू -आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज इक्वल टू आयोटा। इस तरह से हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 है, वहाँ पर हमने
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन क्या है हमारे को, 3 प्लस आयोटा अंडरूट 5 इंटू 3 माइनस आयोटा अंडरूट 5 अपॉन अंडरूट 3 प्लस अंडरूट 2 आयोटा माइनस अंडरूट 3 माइनस आयोटा अंडरूट 2। इसका सॉल्व करना है और इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमने, यानी a कॉम्प्लेक्स नंबर लाना है हमने। अब यहाँ पर अगर देखते हैं, देखो 3 आयोटा अंडरूट 5 आयोटा अंडरूट 5 तो सेम है, यानी इसको अगर a लेते हैं इसको b लेते हो तो a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला यूज हो गया, a स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस आयोटा अंडरूट 5 स्क्वायर, a यहाँ पर 3 और b क्या आयोटा अंडरूट 5, तो दोनों का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन नीचे ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं अंडरूट 3, या फिर रियल पार्ट को रियल किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो अंडरूट 3 माइनस अंडरूट 3 और प्लस आयोटा में जो इमेजिनरी पार्ट है उनको देखो, यहाँ इमेजिनरी पार्ट अंडरूट 2 है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी इमेजिनरी पार्ट क्या है अंडरूट 2 ही है, ठीक है, इज इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर अंडरूट 5 स्क्वायर दैट इज 5, अंडरूट से स्क्वायर दैट विल कैंसिल आउट। नाउ अंडरूट 3 माइनस अंडरूट 3 ये कैंसिल हो गया, प्लस देखो अंडरूट 2 प्लस अंडरूट 2, एक अंडरूट 2 और दूसरा अंडरूट 2, तो ये हो गया 2 अंडरूट 2 आयोटा इक्वल टू 9 आयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 अंडरूट 2 आयोटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 5 1 जार 5, तो 9 प्लस 5 दैट इज 14 अपॉन 2 अंडरूट 2 आयोटा। बट हमने क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है, नीचे आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए, कहाँ आना चाहिए ऊपर आना चाहिए। इसका मतलब नीचे आयोटा हटाने के लिए इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, बिकॉज स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 अंडरूट 2 आयोटा से ऊपर भी क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई और नीचे भी, ताकि अंडरूट भी क्या हो जाए कैंसिल, तो 14 अपॉन 2 अंडरूट 2 आयोटा इंटू अंडरूट 2 आयोटा से ऊपर भी क्या मल्टीप्लाई किया, अंडरूट 2 आयोटा से नीचे भी मल्टीप्लाई। अंडरूट 2 से क्यों किया, ताकि ये अंडरूट यहाँ पर भी क्या इसकी अंडरूट कैंसिल हो जाए, तो ऊपर क्या आ जाएगा 14 अंडरूट 2 आयोटा अपॉन 2 मल्टीप्लाई अंडरूट 2 मल्टीप्लाई अंडरूट 2, अंडरूट कैंसिल, स्क्वायर हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 14 अंडरूट 2 आयोटा अपॉन 2 इंटू 2 इंटू -1। जब मल्टीप्लाई करेंगे देखो 2 से 14 कैंसिल हो जाएगा, तो 7 अंडरूट 2 आयोटा और माइनस आगे आ जाएगा अपॉन 2, तो ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसको a प्लस आयोटा b फॉर्म में, यहाँ पर जो रियल पार्ट है वो क्या है 0 और इमेजिनरी पार्ट क्या है -7 अंडरूट 2 अपॉन 2 आयोटा, ये इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो a प्लस आयोटा b फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज 5.1 थी। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज को मूव करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट है दैट इज आर्गन प्लेन। नाउ आर्गन प्लेन क्या है, एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन लेते हैं इस प्लेन में, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना वो आर्गन प्लेन है, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। नाउ आर्गन प्लेन को समझने के लिए एक्चुअल में है क्या चीज़, हम एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं। हम क्या करते हैं एक्स वाई प्लेन लेते हैं, सपोज करते हैं ये ओरिजिन एंड दिस इज एक्स एक्सिस,
एंड दिस इज वाई एक्सिस। ना कोई भी अगर पॉइंट है, फॉर एग्जांपल हेयर, यहाँ को हमने दैट इज 1 2 3 4 एंड हेयर -1 -2 -3 -4, नाउ 1 -2 -3, ऊपर को क्या होगा 1 2 3 एंड 4। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट यहाँ है, तो इस पॉइंट को जब हम एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 और वाई कोऑर्डिनेट 1। नाउ ये वाला पॉइंट दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका 1 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3 है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं कोई भी पॉइंट समवेयर हेयर, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -4 एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका 4। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अगर कोई एक सपोज करते हैं कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसके जो कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के नंबर्स है उनको हम ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं, जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, x और y को ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया, दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। एक्स वाई को हमने क्या किया, ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया, और इस ऑर्डर्ड पेयर को ग्राफिकली हमने कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के नंबर्स को हमने ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा, और ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में जब हम इसको रिप्रेजेंट, इस ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म को जब हम एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, तो उस प्लेन को जहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या किया गया, किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को असाइन किया गया है किसी एक पॉइंट के द्वारा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने क्या ले लिया, ऑर्डर्ड पेयर में लिया, और उसको हमने असाइन कर दिया कहीं समवेयर, यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑर्डर्ड पेयर की किसी पॉइंट पे पोजीशन है, तो हम इस प्लेन को एक्स वाई प्लेन ना बोल के क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर उसको क्या बोलेंगे, आर्गन प्लेन और आर्गन प्लेन। नाउ आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्गन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या है, दैट इज नथिंग बट द एक्स वाई प्लेन वेयर अ कॉम्प्लेक्स नंबर द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ या रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, एंड दैट ऑर्डर्ड पेयर इज रिप्रेजेंटेड इन एक्स वाई प्लेन एज ए पॉइंट, एज ए पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लेन में, तो उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन बोले। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गन प्लेन क्या है, दैट इज़ नथिंग बट एक्स वाई प्लेन लेते हैं जो हम कोऑर्डिनेट लेते हैं उसके, ठीक है। नाउ अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो रिप्रेजेंट करना है, सपोज करते हैं वी हैव एक्स वाई प्लेन और समवेयर यहाँ पर क्या है, एक वही पी पॉइंट है जिसमें एक्स वाई क्या कोऑर्डिनेट लिए हुए हैं, तो ये जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम ओरिजिन से यहाँ तक, इसको कैसे लिखते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज नथिंग बट द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई है तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर अंडर द रूट क्या है, दैट इज मॉडुलस, एंड मॉडुलस यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहा है। नाउ अब जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसको देखते हैं कि कैसे होता है, ठीक है। लेट अस सपोज एक आर्गन प्लेन ले लिया हमने, नाउ आर्गन प्लेन में दिस इज ओरिजिन O00 एंड समवेयर हेयर यहाँ पर P पॉइंट है हैविंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पर, लेट अस सपोज ये जो लाइन है, इस पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है किसको, ओरिजिन एंड किसको ज्वाइन कर रही है, दैट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो ऑर्डर पेयर वाला पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट करिए, वो क्या कर रहा है, एंगल थीटा बना रहा है। नाउ यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये क्या है, दैट इज एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस से ओरिजिन से एक्स की डिस्टेंस है, ये क्या दैट इज वाई, ठीक है। नाउ ये क्या दैट इज जेड, और जेड को यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या करते हैं, दैट इज आर, जो जेड ले रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, आर लिख रहे हैं, यानी जेड और आर इज नथिंग बट द
मॉडुलस ऑफ द नंबर। नाउ सपोज करते हैं हमने क्या फाइंड आउट करना कि एक्स क्या है। नाउ देखो एक्स को फाइंड आउट करना तो ये क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल होगी, ओ पी एंड सपोज यहाँ लेते हैं ए। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ पी ए, एक्स को फाइंड आउट करना है तो एक्स अपॉन ये क्या है, बेस अपॉन पर हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन मॉड जेड है उसको क्या ले रहे हैं आर, इज इक्वल टू दैट इज कॉस थीटा। कॉस थीटा बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। नाउ एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। नाउ वाई को फाइंड आउट करते हैं, वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज वाई अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। नाउ ये जो आर कॉस थीटा है, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड एक्स वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा है, दीज आर कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नाउ एक्स एंड वाई। अब इसी को हम क्या करते हैं पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो जेड हमने क्या बोला, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। नाउ एक्स क्या है, दैट इज आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा। नाउ आर को कॉमन ले लो, दैट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। So z is equal to r cos theta plus iota sin theta. This is called the polar form of complex number. Polar form of complex number. ना जब पोलर फॉर्म फाइंड आउट करना हमने, तो पोलर फॉर्म में लिखना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो जो फर्स्ट रियल पार्ट है दैट इज आर कॉस थीटा है, और जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज आर साइन थीटा है। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, एंड जो आर है दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ प्रूव किया कि जेड क्या है, दैट इज डिस्टेंस लेते हैं इसकी, तो एक्स अंडरूट एक्स माइनस जीरो स्क्वेयर प्लस वाई माइनस जीरो स्क्वेयर, तो अंडरूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर तो क्या होता है, मॉडुलस होता है। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज मॉडुलस। ना जब हम आर जेड को ले रहे हैं तो जेड को हमने पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज आर से, तो जो आर है दैट इज नथिंग बट द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से हम पोलर फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि x की वैल्यू क्या होगी, दैट इज आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ इन पोलर फॉर्म विल बी इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर r इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 5.2 वो हम कल करेंगे।